तो छत्तीसगढ़ के उन सभी भावी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आई है जो जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने CG टेट 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। हम्म। आज हमारे पास इससे जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है कि इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाकर पेश किया जाए। बिल्कुल। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हम तारीखों से लेकर तैयारी की रणनीति तक हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य साफ है, इस अधिसूचना की हर जरूरी जानकारी को निकालना, ताकि जो भी उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक स्पष्ट रोड मैप हो। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें भूलना बिल्कुल मना है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी वो कौन सी तारीखें हैं जिनका सबको ध्यान रखना है? देखिए, स्रोत के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 13 नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है। 13 नवंबर से? हाँ, और आवेदन करने की आखिरी तारीख है 8 दिसंबर 2025। और इसमें भी वो भी शाम 5 बजे तक। अच्छा, ये शाम 5 बजे वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। जी, इस समय का खास ध्यान रखना होगा क्योंकि ज्यादातर लोग इसे रात 12 बजे तक समझ लेते हैं। यानी कि लगभग 1 महीने से भी कम का समय है। और अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भी एक त्रुटि सुधार विंडो दी गई है। ये 9 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। मतलब 3 दिन। हाँ, सिर्फ 3 दिन। और सबसे बड़ी तारीख है परीक्षा की, 1 फरवरी 2026 दिन रविवार। 1 फरवरी? जी, और परीक्षा एक ही दिन में 2 पालियों में होगी। पेपर 1 सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक और पेपर 2 वो होगा दोपहर 3 बजे से शाम 5:45 बजे तक। यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा कि इन दोनों पेपरों के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है। मतलब क्या योग्यता अलग-अलग है? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पे कई बार कंफ्यूजन होता है। अच्छा। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि पेपर 1 उन शिक्षकों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं। प्राइमरी लेवल के लिए? जी, इसके लिए आमतौर पर 12वीं के साथ DLED, BLED या कोई और मान्य शिक्षण योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। वहीं पेपर 2 उन लोगों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। यानी अपर प्राइमरी? बिल्कुल। इसके लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन के साथ BEd, DLED या अन्य निर्दिष्ट योग्यताएं जरूरी हैं। लेकिन यहाँ एक बात का जोर दिया गया है कि उम्मीदवारों को विस्तृत शर्तों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि नियम बदल भी सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई उम्मीदवार योग्य है, तो आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? क्या ये आसान है? प्रक्रिया सीधी है लेकिन सावधानी जरूरी है। सबसे पहले व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट जो कि vyapam.cgstate.gov.in है पर जाना होगा। ओके। वहाँ नया रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना होगा। फिर अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी भरनी होगी। और फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे? जी, इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा और अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। और यहाँ एक बहुत ही काम का सुझाव दिया गया है। दस्तावेज अपलोड करते समय बहुत सावधान रहें क्योंकि एक गलत फाइल की वजह से आवेदन रद्द भी हो सकता है। बिल्कुल, ये कॉमन गलती है जो लोग करते हैं। चलिए, अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, परीक्षा और उसकी तैयारी। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा? दोनों ही पेपर वस्तुनिष्ठ यानी MCQ आधारित होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप? हाँ, इसमें बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2 जैसे विषय शामिल होंगे। पेपर 1 में गणित और पर्यावरण अध्ययन होगा, जबकि पेपर 2 में उसमें ऑप्शन होता है ना? जी, उसमें उम्मीदवार गणित और विज्ञान या समाजी विज्ञान में से चुन सकते हैं। और तैयारी के लिए इन दस्तावेजों में एक रणनीति पर बहुत जोर दिया गया है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करना। हाँ, और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ऐसा क्यों कहा गया है। बताइए। पिछले वर्षों के पेपर हल करना सिर्फ अभ्यास नहीं है, इससे उम्मीदवारों को परीक्षा के पैटर्न, सवालों के स्तर और सबसे महत्वपूर्ण टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल समय प्रबंधन का सीधा अंदाजा लगता है। ये एक तरह से परीक्षा देने से पहले ही परीक्षा को समझ लेने जैसा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये प्रश्न पत्र हिंदी में उत्तर के साथ और PDF फॉर्मेट में भी उपलब्ध हैं, जिससे तैयारी करना और भी आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि CG टेट 2026 की तैयारी करने वालों के लिए अब कमर कसने का समय आ गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तारीखों को नोट कर लें, अपनी योग्यता की जांच करें, सावधानी से फॉर्म भरें और तैयारी के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें। बिल्कुल।
स्रोत हमें बताते हैं कि सफलता के लिए क्या करना है, लेकिन एक सवाल वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं। वो क्या है? ये परीक्षा सिर्फ अकेडमिक ज्ञान की नहीं, बल्कि सही रणनीति और समय के प्रबंधन की भी है। सही बात। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या उम्मीदवार सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान देंगे या वे परीक्षा के पैटर्न को समझकर स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे। असली अंतर यहीं से पैदा होगा। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।